हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं के.एस. जमील आपकी खिदमत में फ्री ऑनलाइन क्लासेस से मुताल्लिक़ जो बच्चे टेट और सी टेट गुरुकुल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया मौजू के साथ जो आज अपना मौजू है चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो डेवलपमेंट से मुराद हमारे पास बहुत सारे मीनिंग्स, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। डेवलपमेंट से मुराद तरक्की करना बोलते बाज़ लोग। अब तरक्की भी अलग अलग किस्म की तरक्की है, माशी तरक्की है या फिर तालीमी तरक्की है, इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट है या इकोनॉमिकल है, कुछ और है। तो साइकोलॉजी में खासतौर पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो टॉपिक है हमारा, उसमें अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसके माने कुछ और है। तो डेवलपमेंट को सीखने से पहले हम ग्रोथ क्या है वो भी सीखना जरूरी है। हम डीएलएड और बीएड क्लासेस में साइकोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। उसके बाद ही हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद फिर चाइल्ड डेवलपमेंट थीरीज वगैरह देखते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि सीटेट हो या कौन सा भी एग्जाम हो, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कंपलसरी चाइल्ड डेवलपमेंट और ये ग्रोथ के ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो बच्चों की जो नशोनुमा के बारे में मालूमात के जरिए एक मौलिम उन बच्चों की उम्र के लिहाज से होने वाली तब्दीलियों के साथ साथ उन बच्चों में पाए जाने वाले एहसासात को समझ सकता है। खास तौर पे वो मौलिम, वो टीचर जो तरबियत याफ्ता हो, और ख़ास तौर पे वो टीचर वो थोड़ा बहुत नफ्सियात से, ख़ास तौर पे तालीमी नफ्सियात से, इल्मी नफ्सियात से वाकिफ़ हो और थोड़ी सी वो बेहतर से बेहतर कुछ अच्छी जानकारी अपने पास रखता हो साइकोलॉजी और नफ्सियात से मुताल्लिक़, तो ज़रूर ब ज़रूर वो टीचर बच्चों के एहसासात को और उनमें पाए जाने वाली उम्र के एतबार से उनमें पाई जाने वाली तब्दीलियों को वो समझ सकता है और उन बच्चों की ज़रूरियात, नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छा तदरीस और इक्तिसाबी माहौल को फराहम कर सकता है। फिर बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को समझकर उसी मुनासिबत से दर्ज दे सकता है। तो ये बच्चों का और बच्चों का जो नशोनुमा होता वो दरअसल समाज और माहौल पर मुनहसिर है और फिर इसका असर भी गहरा पड़ता है बच्चों पर। तो इसी तरह आगे बढ़ते हम ये देखेंगे कि ये ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अगर हम उसको देखें तो उर्दू में अगर इसको हम ग्रोथ को उर्दू में बालिदगी या नमो कहते हैं और डेवलपमेंट को हम नशोनुमा कहते हैं। तो तालिब इल्म में मुसलसल तब्दीलियां वाक़ई होती रहती हैं। आप देखिए बच्चों में स्कूल में बहुत सारे तब्दीलियां, चेंजेस आते रहते हैं। हम भी जब छोटे थे बहुत सारे चेंजेस एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से तब्दीलियां आते रहते हैं। माहिरीन ने इन तब्दीलियों को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक्सपर्ट जो साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो लोग ये चेंजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें। एक है मकदारी तब्दीली। मकदारी तब्दीली मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस विच कैन बी सीन, विच कैन बी मेजर्ड। मकदारी तब्दीलियां क्या बोलते हैं? जसामत में आने वाली तब्दीलियां, यानी तालिब इल्म के खद, वजन और अंदरूनी आज़ा जैसे दिल, मैदा, गुर्दा, दिमाग वगैरह में आने वाली जो तब्दीलियां होती हैं, उनकी शक्ल में या उनके मेयार में, उनके मकदार में होने वाली तब्दीली। पैदा वक्त गुर्दा छोटा रहता, धीरे धीरे एज के हिसाब से जैसा जसामत बढ़ते रहती वैसा उसका साइज भी बढ़ते रहता। दूसरी तब्दीली है मेयारी तब्दीली। मेयारी तब्दीली बोलते क्वालिटेटिव चेंजेस इंग्लिश में। मेयारी तब्दीली यानी तालिब इल्म के सिफात और उसके जहानत, उसकी शख्सियत, रुझानात, दिलचस्पियाँ, उसकी सलाहियतें और उसकी ज़बान और उसकी अखलाक़ी मैदान में होने वाली सारे तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं? मतलब मेयारी तब्दीली बोलते हैं। मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस we cannot see but we can observe with keen observation. We can measure it with keen observation. तो यहाँ पर ये मकदारी तब्दीली को हम क्या बोल रहे हैं बोले तो नमो बोल रहे हैं या बालिदगी बोल रहे हैं, और मेयारी तब्दीली को हम क्या बोल रहे हैं बोलते नशोनुमा, डेवलपमेंट बोल रहे हैं। माहिरीन तालीम ये कहते हैं कि फर्द की जसामत में आने वाली तब्दीलियों को बालिदगी कहते हैं और मेयारी कैफियत
में वाक़या होने वाली तब्दीलियों को नशोनुमा कहते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये देखिए बालिदगी से क्या मुराद है। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द होल बॉडी और इन इट्स पार्ट्स, यानी पूरी जसामत में आने वाली तब्दीली या अंदरूनी अज़ा जैसे दिमाग, गुर्दा, कलेजी या जो भी हमारा अंदरूनी अज़ा है उसमें होने वाली जसामत में तब्दीली। बच्चे के जसामत में तब्दीली मिसाल के तौर पे वो ऐसी तब्दीली जिसको हम किलो में, पाउंड्स में या मीटर्स में, इंचेस में उसकी हम पैमाइश भी कर सकते हैं। बालिदगी जिस्मानी शक्ल में होने वाली तब्दीलियों से मुराद है, जैसे किसी शख्स की कद में इजाफा होना या वजन में इजाफा होना वगैरह। और बालिदगी क्या है बोलते तो ये एक मकदारी तब्दीली है जिसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव चेंज बोलते हैं, और इसकी पैमाइश भी हम कर सकते हैं किलोग्राम्स में या इंच में या मीटर में, इसकी पैमाइश भी कर सकते हैं। ये दो तीन बातें बालिदगी से मुताल्लिक़ है। और एक बार मैं बताता चलो, बालिदगी यानी फर्द के जसामत में फिजिकल चेंजेस इन ए पर्सन इज ग्रोथ। बालिदगी बोले तो एक फर्द के जसामत में आने वाली तब्दीली को हम क्या बोल रहे हैं बोलते बालिदगी बोल रहे हैं। उसका और एक वर्ड भी है और एक लफ्ज भी है, वो नमो भी बोलते हैं उसको। और नशोनुमा क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। इट इज ए क्वालिटेटिव चेंज इन द चाइल्ड्स फंक्शन। एक मेयारी तब्दीली है। और डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते बोलते हम उसका मुशाहिदा भी कर सकते हैं। बच्चों के नशोनुमा का मतलब जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ जहनी और माशरती, नफ्सियाती, जज्बाती, जिनसी, लिसानी और दीगर तमाम मुकम्मल तब्दीलियों को हम नशोनुमा बोलते हैं। ये एक मेयारी तब्दीली है। मेयारी तब्दीली बोलते क्वालिटेटिव चेंजेस, और इसकी पैमाइश मुशाहिदात के जरिए की जा सकती है। ग्रोथ की हम क्या कर सकते हैं बोलते रास्त तौर पर इतना वजन है, इतना इतना इसका कद है, इतना लंबा, इतना चौड़ा है, बल्कि हम रास्त तौर पर टेप लेके माप सकते हैं। ग्रोथ को, ये नशोनुमा को, डेवलपमेंट को क्या कर सकते होता रास्त तौर पर हम उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, मुशाहिदात के जरिए। Directly we cannot measure the development, but with keen observations we can measure some kind of developments such as intelligence or some other personality measures like that. We can measure it through keen observations. Whereas in growth, we can directly measure the weight of the person, the height of a person, that is growth. But in case of development, it is very difficult to measure the development of a person, but we can keenly observation through some psychological tests we can measure the development of a person. तो यहाँ दो बातें क्लियर हो गए आपको कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ से मुराद बालिदगी है और डेवलपमेंट से मुराद नशोनुमा है। और बालिदगी बोलते जिसामत में आने वाली तब्दीलियां वजन और खद में बोल रहे हैं, और ये एक मकदारी तब्दीली है और इसकी पैमाइश हम रास्त तौर पर किलोग्राम्स या इंच या मीटर में कर सकते हैं। डेवलपमेंट से मुराद, नशोनुमा से मुराद जसामत में आने वाली तब्दीलियां के साथ साथ जहनी, माशरती, नफ्सियाती, जज्बाती, जिनसी, लिसानी तब्दीलियां हैं, मुकम्मल तब्दीलियां हैं, और ये मियारी तब्दीलियां हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस है। और इसकी रास्त तौर पर पैमाइश करना कुछ हद तक मुश्किल है, मगर हम मुशाहिदात के जरिए, कीन ऑब्जर्वेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी पैमाइश थोड़े साइकोलॉजिकल टूल्स, टेस्टिंग टूल्स, इंटेलिजेंस टेस्टिंग टूल्स, IQ वगैरह जो टेस्टिंग के जो टूल्स होते हैं हमारे पास, बस आले होते साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के, उसके उन आलों के मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट की भी हम पैमाइश कर सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के बाद और एक हमारे पास वर्ड है मैच्योरिटी, उसको उर्दू में बोल रहे हैं पुख्तगी। उसको भी समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मैच्योरिटी? बेस्ड ऑन द एज and growth, children get maturity. For example, crawling in 5th month, standing in 10th month. यानी किसी फर्द के पैदाइशी खुसूसियात का बालिदगी के साथ साथ बालिदा होना, यानी बच्चों की उम्र के लिहाज से पेश आने वाली तब्दीलियों को हम पुख्तगी बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा पैदा होते औंधा नहीं होता, बच्चा पैदा होते खड़ा नहीं हो सकता, और बच्चा पैदा होते चल नहीं सकता। उम्र के हिसाब से कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर, नेचुरली थोड़े चेंजेस आते हैं एज के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से, उसको मैच्योरिटी पर। मिसाल के तौर पर क्या होता है, यहाँ पर तीसरे या चौथे महीने में बच्चे औंधे होते, पैदा हो से 1 महीने 2 महीने का तब 1 लाख रुपए खर्च कर लिए भी तो नहीं होते, उनको ट्रेनिंग दी भी तो लोग औंधे नहीं होते।
3 या 4 महीने के बाद ही वो औंधे होते, 5वें महीने में वो लोग रेंगते और इस तरह से धीरे 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 उनमें तब्दीलियां आते रहते। 10वें महीने में ठहरते, 11वें 12वें महीने में थोड़ा चलना शुरू करते, फिर 1 साल के बाद वो लोग बोलना शुरू करते। इस तरह से कुदरती तौर पर वक्तन फवक्तन तब्दीलियां जो आते रहते, बच्चों में क्या तब्दीलियां आती हम देखते। तीसरे महीने में बच्चा औंधा होता, 5वें महीने में बच्चा रेंगता, 6ठे महीने में बच्चा बैठता, 10वें महीने में खड़ा होता और 1 साल की उम्र में चलता और चलने के बाद क्या करता बोलता आगे बढ़ के अपने पहले बर्थडे पे वो अपना केक काटता 1 साल के बाद ठहर कर खुद। इसको पुख्तगी बोलते हैं, कुदरती तौर पर जिस्म में आने वाली जो तब्दीली होती उम्र के लिहाज से उसको हम पुख्तगी बोल रहे हैं। और वो भी ये जो पुख्तगी है कुदरती तौर पर होती, नेचुरल होता है। एक्चुअली आप क्या भी करो नहीं कर सकते। पैदा होते जब 1 लाख रुपए भी अगर खर्च करके ठहरो बोल तो नहीं ठहर सकता बच्चा, उस ठहरने के लिए 1 साल होना पड़ता है। तो यहाँ पर मेच्योरिटी क्या है बोल तो टाइम फैक्टर है, टाइम के हिसाब से एज के हिसाब से बच्चे में तब्दीली आती, इन्नेट वो खुद ब खुद एक कैपेसिटी आती, स्किल डेवलप होता बच्चे में कुदरती तौर पर, उसको मेच्योरिटी बोल रहा हूं। तो यहाँ पर आप 3 बातें सीख लिए। ग्रोथ यानी जिस्म में आने वाली तब्दीली, कद या वजन, हाइट और वेट। डेवलपमेंट यानी हाइट और वेट यानी फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल चेंजेस को हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं। ये दोनों के अलावा तीसरी चीज हम मेच्योरिटी देख रहे हैं। मेच्योरिटी बोलते हैं वक्त के हिसाब से, बच्चे की उम्र के लिहाज से होने वाली चंद तब्दीलियां, जैसा कि बैठना, उठना, ठहरना, बात करना, भागना, कलम पकड़ना, अपने आप खुद काम कर लेना, अच्छी बात करना, मसले को समझना, सही फैसले लेना, ये सारे चीजों को हम पुख्तगी पर। तो 3 चीजें सीख ली यहाँ पर हम, और आगे बढ़ते हम देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा देता हूँ। ये टेबल को अगर आप समझे तो कंपलसरी 1 या 2 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सीटेट में या कौन से भी एग्जाम। तो देखिए ग्रोथ, ग्रोथ जो है इट इज रिलेटेड विथ फिजिकल सेंस। द वर्ड ग्रोथ इज यूज्ड इन द फिजिकल सेंस, यानी ग्रोथ बालिदगी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, वो जसामत में आने वाली तब्दीली के से मुराद यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डेवलपमेंट, द वर्ड डेवलपमेंट इंप्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन ए पर्सन। डेवलपमेंट का नशोनुमा क्या है, एक फर्द में पाई जाने वाली मुकम्मल तब्दीलियों से मुराद है यहाँ। दूसरा पॉइंट, इट जनरली रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट, वेट एटसेट्रा। ग्रोथ क्या है, बालिदगी क्या है, एक फर्द में पाई जाने वाली जसामत में एक शक्ल में तब्दीली, जैसा कि लेंथ है, हाइट है, कद है उसका, या चौड़ाई है, या वजन है, उन तब्दीली से मुराद है यहाँ पर। या अंदरूनी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी जो अज़ा होते हैं उनमें पेश आने वाली तब्दीली को हम ग्रोथ। यहाँ डेवलपमेंट में सेकंड पॉइंट, इट जनरली रेफर्स टू चेंजेस इन मेंटल, मोरल, लैंग्वेज, इमोशनल एटसेट्रा। एग्जांपल, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनल। डेवलपमेंट से मुराद क्या है बोलते, जज्बात में या उसकी सोच में, उसकी जहानत में, उसकी शख्सियत में आने वाली तब्दीलियों को हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट ग्रोथ में अगर देखें, ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी मकदारी तब्दीली है। वी कैन ऑब्जर्व द ग्रोथ, हम उसका मुशाहिदा कर सकते हैं रास्त तौर पर। जबकि यहाँ पर डेवलपमेंट में तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, ये मियारी तब्दीली है। डेवलपमेंट नशोनुमा क्या होती है, मियारी तब्दीली है। हम डायरेक्ट इसका मुशाहिदा नहीं कर सकते डायरेक्टली। मिसाल के तौर पे इंसान की फीलिंग्स है, उसकी सोच है, ख्यालात है, उसको हम मुशाहिदा नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, वो बैठे बैठे क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा हम नहीं समझ सकते। उसके नजरों से उन्हें क्या सोच रहा हम नहीं समझ सकते। थोड़े टूल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम समझ सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत पुख्तगी चाहिए, उसके लिए बहुत तजुर्बा चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर ग्रोथ नंबर 3 पे जो पॉइंट है, ग्रोथ यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मकदारी तब्दीलियां हैं जिसको हम देख सकते हैं, हाइट और वेट। डेवलपमेंट यानी ये क्वालिटेटिव चेंजेस है, मियारी तब्दीलियां हैं जैसे फीलिंग्स है, थिंकिंग्स है एटसेट्रा। ग्रोथ में चौथा पॉइंट, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड परफेक्टली। ग्रोथ का हम मुशाहिदा डायरेक्टली रास्त तौर पर कर सकते हैं, किलो में या मीटर से। डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड परफेक्टली, हम नशोनुमा का रास्त तौर पर उसका हम क्या कर सकते, उसका मुशाहिदा नहीं, उसका उसका क्या बोलते पैमाइश नहीं कर सकते, अलबत्ता उसको असेस कर सकते, कयास लगा सकते, अंदाजा लगा सकते, वो भी कीन ऑब्जर्वेशन से।
एकदम गौर करके हम उसका मुशाहिदा करें तो थोड़ा बहुत इंसान के बिहेवियर को, उसके बर्ताव को, उसके किरदार को, उसकी जहानत को हम समझने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, और वो भी पक्का ना रहता। नेक्स्ट 5th पॉइंट, ग्रोथ में, ग्रोथ कैन नॉट बी कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। वालिद की जो जिंदगी में नहीं चलता, इट स्टॉप्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन ए लाइफ। जिंदगी में कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाता, वालिद की कहीं ना कहीं आगे रुक जाती। मिसाल के तौर पे हाइट स्टॉप्स एट 18, 18 साल या 19 साल की उम्र में आपकी हाइट रुक जाती, खत का बढ़ना बंद हो जाता आपका 18-19 साल में या 16 साल में, किसी किसी 10th के बाद, इंटर के बाद हाइट रुक जाती है आपकी। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मगर नशोनुमा क्या होता है, जिंदगी भर चलने वाला अमल है। इट गोज फ्रॉम मदर्स वूम टू टूम, यानी माँ की रहम से, माँ के पेट में रहे जब से आपका डेवलपमेंट शुरू होता और आपकी खबर तक, यानी टिल डेथ, टूम तक, यानी आपके इंतकाल तक ये आपका डेवलपमेंट चलता ही रहता। यानी माँ के रहम से लेकर माँ के पेट में रहे जब से, जो जुफ्ता जिसको बोलते हैं ज़ायगोट, जहाँ से फॉर्मेशन होता आपका, मेल गोमेट और फीमेल एक्स जब कंबाइंड होते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसका हेरिडिटी में समझाऊंगा मैं डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। एक्चुअली माँ के पेट से शुरू होता, तो वूम टू टूम बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल, लर्निंग, लर्निंग इंसान सीखते ही रहता जिंदगी भर, पैदा से लेकर आखिर तक। नेक्स्ट 6th पॉइंट, ग्रोथ में, ग्रोथ इज अ नैरोर कॉन्सेप्ट। वालिद की क्या है बोलते हैं, एक तंग नजरिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रोथ। इट रेफर्स ओनली फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ छोटा सा तस्वुर है, खाली इसमें जसामत में आने तब्दीलियां बता रहा है यहाँ पर। जबकि डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स ओवरऑल चेंजेस, फर्द में आने वाली पूरी तब्दीलियों को डेवलपमेंट बोल रहे हैं। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। 7th पॉइंट, वालिद की क्या है, नमो क्या है, नशोनुमा का हिस्सा है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट क्या बड़ा कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ क्या उसके अंदर एक छोटा कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड्स ग्रोथ आल्सो। इसके अंदर ग्रोथ भी है डेवलपमेंट। तो याद रख लीजिए, ग्रोथ एक छोटा कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट 8th पॉइंट, ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग। वालिद की जो है वो माहौल से और तरबियत से असरअंदाज होती है। डेवलपमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस एज ग्रोथ बाय एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग। नशोनुमा भी माहौल से और तरबियत से तब्दील होता रहता है। यहाँ पर एक इक्वेशन है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू मैच्योरिटी एंड लर्निंग। पुख्तगी को और आपकी ट्रेनिंग को, आपके इक्तिसाब को, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, तो डेवलपमेंट। तो इस तरह से ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है आप समझ गए। तकरीबन 8 पॉइंट्स है, इसको एक बार लिख लो, एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार लिखो। और इसको, ये ऑडियो को, मेरे वीडियो को कम से कम 20-21 मरतबा सुनो, देखो, समझो, लिखो, पढ़ो। डेफिनेटली आपको सारे पॉइंट समझ में आए थे। उसके बाद इसी में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको सीटेट में आने के चांसेस। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम मैच्योरिटी के मैच्योरिटी से मुताल्लिक थोड़ी चीजें बताता हूँ। द वर्ड मैच्योरिटी रेफर्स टू द इन्नेट एबिलिटी ऑफ ए पर्सन बाय बर्थ, यानी पैदाइशी से कुदरती तौर पर फर्द में पाए जाने वाले चंद खुसूसियात को हम क्या बोल रहे होते हैं, पुख्तगी बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे 4थे महीने में औंधा होना, इन्वर्ट इन 4th मंथ, क्रॉलिंग एट द एज ऑफ 5th मंथ, 5वें महीने में रेंगना, 6वें महीने में बैठना, 12वें महीने में ठहरना। ये सारे क्या है बोलते हो, इन्नेट एबिलिटीज है, यानी खुदादाद सलाहियतें, कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर पाए जाने वाले पैदाइशी सलाहियतें हैं, जो उम्र के लिहाज से तब्दील होते रहते हैं। आप तरबियत देने से, ट्रेनिंग देने से ये मुमकिन नहीं है, खुद ब खुद तब इंसान में तब्दीली आते रहती, उसको मैच्योरिटी बोल रहा है। साथ ही साथ फिर क्या होता बोले तो 11वें-12वें साल में सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डेवलप होते, यानी तौलीदी आज़ा जो होते वो भी यहाँ पर क्या होता है, मतलब फरोग पाते 11वें और 12वें साल में, उसको भी हम मैच्योरिटी बोलते हैं। तौलीदी आज़ा, आप 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में कुछ वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टार्ट होना बोलते नहीं होता, उसका एक एज है, उसका एक स्टेज है, उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं। तो इस तरह से एक एज के हिसाब से, उम्र के लिहाज से आने वाली जिस्मानी और कुदरती और अंदरूनी जो तब्दीलियां होती है, उसको हम पुख्तगी और मैच्योरिटी बोलते हैं। Maturity also, as development, is related with mental and moral, emotional, social and physical aspects of a person. पुख्तगी भी नशोनुमा की तरह ये ज़हनी, अखलाकी, जज्बाती, समाजी
और जिस्मानी तब्दीलियों से इसका ताल्लुक है, उससे रिलेटेड है ये। और एज डेवलपमेंट मेच्योरिटी आल्सो वाइडर कॉन्सेप्ट, जैसा नशोनुमा बड़ा कॉन्सेप्ट है, पुख्तगी भी एक बहुत बड़ा एक वसी तस्वुर है पुख्तगी। एज डेवलपमेंट we can't measure maturity perfectly, but we can assess with keen observation. जिस तरह हम नशोनुमा की पैमाइश रास्त तौर पर यानी यकीनी तौर पर नहीं कर सकते, मेच्योरिटी का भी हम पैमाइश उसी तरह हम नहीं कर सकते, अलबत्ता कीन ऑब्जर्वेशन से यानी गहरे मुशाहिदे से, परफेक्ट मुशाहिदे से हम क्या कर सकते बोलते, इसका एक हम ख्यास लगा सकते, अंदाजा लगा सकते, हम इसकी कुछ हद तक पैमाइश कर सकते, मगर मुकम्मल तौर पर रास्त तौर पर हम नहीं कर सकते। मेच्योरिटी जैसा कि अब सोशल मेच्योरिटी है किसी का, या मोरल मेच्योरिटी है, मेंटल मेच्योरिटी है पर्सन का, उसको हम रास्त तौर पर उसका मुशाहिदा या समझना मुश्किल हो जाता। हर इंसान में, हर फर्द में ये तब्दील होते रहे। मेच्योरिटी आल्सो क्वालिटेटिव चेंजेस लाइक डेवलपमेंट। वक्त की भी क्या है बोलते हैं, मेयारी तब्दीली है। जैसा डेवलपमेंट कुछ जैसा बताया मेयारी तब्दीलियां बोले ना, तो वक्त की भी क्या होता है, मेयारी तब्दीली है इंसान। मेच्योरिटी रिवर्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। वक्त की क्या बोलते हैं, अंदरूनी यानी जहनी, बैरूनी यानी जिस्मानी तब्दीलियां हैं इंसान, दो भी है ये। मेच्योरिटी से मुराद अंदरूनी तब्दीली और बैरूनी तब्दीली भी है, मेंटल और फिजिकल चेंजेस है। मेच्योरिटी डिपेंड अपॉन द एज फैक्टर। ये मेच्योरिटी जो है, वक्त की जो है, उम्र एक फर्द के उम्र पे मुनसिर है। मेच्योरिटी चेंजेस ड्यू टू जेनेटिकल चेंजेस। फर्द में पाई जाने वाली जेनेटिकल चेंजेस जो होते हैं, जीनियाती तब्दीलियां जो होते हैं, क्रोमोसोम्स की बुनियाद पर, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स की बुनियाद पर, तवारुस की बुनियाद पर होने वाली तब्दीलियां के ऊपर ये पुख्तगी मुनसिर है। मेच्योरिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स बट नॉट विद ट्रेनिंग एंड एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार सीटेट में पूछा, बहुत बड़े एग्जामों में पूछा, और करके बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। मेच्योरिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, यानी पुख्तगी जो है वो तवारुसी है, और तवारुस की बुनियाद पे चेंज होती रही, जनीनियत की बुनियाद पे, क्रोमोसोम्स की बुनियाद पे, सेल्स की बुनियाद पे, ये आपके बाप दादा विरासत में जो खुदादात जो कुदरती तौर पर जो सलाहियत लेके आते, वो जो है ना, वो क्या है बोलते, वो जेनेटिक्स जीनियात की बुनियाद पर या आपकी पुख्तगी का असर होता। मगर पुख्तगी में आप पुख्तगी को ट्रेनिंग यानी तदरीस के जरिए, तजुर्बे के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए आप पुख्तगी में तब्दीली नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पे लर्निंग नीड्स मैच्योरिटी। अगर आपको कुछ सीखना है तो कौन सी चीज की जरूरत रहती, अगर एक बच्चे को कुछ सीखना है तो उसको मेच्योरिटी जरूरी है। मेच्योरिटी के लिए लर्निंग जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे को समझिए ABCD लिखना है, अली बे लिखना है कलम का इस्तेमाल करके, तख्ती का इस्तेमाल करके, तो पैदा से बच्चे को अब कलम तो नहीं पकड़ता हूँ, उसके लिए एक उम्र होना, पुख्तगी आना, उम्र पुख्तगी के ताल्लुक उम्र से याद रख लिया। तो कलम कब पकड़ सकता बच्चा, कम से कम 3-4 साल 5 साल के बाद बच्चा कलम पकड़ सकता, तख्ती पकड़ सकता। कुछ सीखना है तो उसको पुख्तगी होना, इक्तिसाब के लिए पुख्तगी होना, मगर पुख्तगी के लिए इक्तिसाब नहीं होना। मेच्योरिटी डजंट नीड लर्निंग बट लर्निंग नीड्स मेच्योरिटी। तो लर्निंग नीड्स मेच्योरिटी याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम 6 साल की उम्र के में बच्चे को कहीं स्कूल को भेजते बोले तो वो 6 साल की उम्र में पुख्तगी आती, बच्चे में कलम पकड़ने की, किताब पकड़ने की, बैग डाल लेके जाने की पुख्तगी आती। 6 महीने की उम्र में स्कूल को भेजते तो उसको कलम भी पकड़ने नहीं आता, बैठने भी नहीं आता उसको। तो पुख्तगी को मेच्योरिटी नहीं चाहिए, मगर लर्निंग नीड्स मेच्योरिटी। इक्तिसाब के लिए पुख्तगी चाहिए। कुछ सीखना है तो आपको पुख्तगी चाहिए। ड्राइविंग सीखना है, आपको ड्राइविंग सीखना है तो कम से कम एक पुख्तगी 18 साल 20 साल की उम्र होना लाइसेंस के वास्ते। बट मेच्योरिटी डज नॉट रिक्वायर लर्निंग फॉर डेवलपमेंट। नशोनुमा के लिए, कुछ चीज सीखने के लिए मेच्योरिटी डज नॉट रिक्वायर लर्निंग। पुख्तगी के लिए इक्तिसाब नहीं चाहिए, मगर इक्तिसाब के लिए पुख्तगी चाहिए। कलम पकड़ने के लिए पुख्तगी होना, तख्ती पकड़ने के लिए पुख्तगी होना, शूज पहनने के लिए पुख्तगी होना, चल के जाके बस में बैठने के लिए पुख्तगी होना। एक उम्र के हिसाब से अपन क्या करते हैं बोलता, काम लगाते बच्चे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल एडमिशन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में बच्चे का स्कूल का एडमिशन कराओ बोल के क्यों बोलते, साइकोलॉजी में हमारे को 6 साल में बच्चे में तकरीबन पुख्तगी आ जाती, मेच्योरिटी आ जाती, बैग पकड़ने की, कलम पकड़ने की, बुक पकड़ने की, लिखने की, समझने की, बोलने की। कुछ दिल में कुछ बात आई तो बोल सकता बच्चा। तो इस वास्ते मेच्योरिटी बहुत जरूरी है कुछ सीखने के लिए,
मेच्योरिटी जरूरी है लर्निंग के लिए, मेच्योरिटी जरूरी है कुछ इत्तेसाब या कुछ नई चीज कुछ सीखने के लिए। मिसाल के तौर पर आपको कार ड्राइविंग सीखना है, कार ड्राइविंग लर्निंग सीखना है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है आपको, तो उसके सर्टेन एज है गवर्नमेंट के साथ। क्या एज है उसकी? 18 साल, 20 साल, 19 साल, हर एक जगह अलग अलग एज होती है। वो एज का मतलब क्या बोलते, वो एज मेच्योर, आप वो मेच्योरिटी वो एज पे आप आए तो आप लाइसेंस के लिए या ड्राइविंग सीखने के लिए आप हकदार है, आप एलिजिबल है, आप अहल है। तो ड्राइविंग सीखने के लिए भी एज रखे हमारे पास, कोई मेच्योरिटी है। मैं जाके 10 साल के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस बोलते नहीं देते, मेच्योरिटी नहीं है बोलते उसको। तो इस तरह से मेच्योरिटी आप क्या है समझ गए। मेच्योरिटी बोलते हो कुदरती तौर पर उम्र के लिहाज से फितरी तब्दीलियां जो इंसान में फर्द में पाई जाती है उसको मेच्योरिटी पुख्तगी बोल रहे हैं। उम्र के लिहाज से ही तब्दील होते रहती। और यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग नीड्स मेच्योरिटी। कुछ सीखने के लिए बच्चे को पुख्तगी की जरूरत बहुत जरूरी है। कुछ सीखना है तो पुख्तगी जरूरी है, कलम पकड़ना है तो पुख्तगी चाहिए, किताब पकड़ना है भी तो पुख्तगी चाहिए। और आगे बढ़ते हम थोड़ा सा, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मेच्योरिटी और लर्निंग में क्या डिफरेंस है बताया तो मैं आपको। मेच्योरेशन डिपेंड्स ऑन नेचुरल प्रोसेस, ये फितरी तौर पे पाए जाने वाली तब्दीलियां पे डिपेंड है पुख्तगी। जबकि लर्निंग डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स, इक्तिसाब किस पे डिपेंड है बोलते हो? आपकी कोशिशों पे, आपके ट्रायल एंड एरर पे, आपके कोशिश पे, आपके मशक पे डिपेंड है। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखते हैं। So learning depends on efforts and is affected through interaction with the environment. यानी आप माहौल के साथ आप मुताबिकत पैदा करते हुए कुछ नई चीज सीखते हैं। कार ड्राइविंग सीखना है तो माहौल से मुताबिकत करते हुए सीखते हैं। कुछ जबान सीख रहे हैं या कुछ लिखना कुछ पढ़ना सीख रहे हैं तो आप माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करते हुए क्या करते हैं, आप नई चीज सीखते हैं। बट वेयर एज मैच्योरेशन डिपेंड्स ऑन नेचुरल प्रोसेस ऑफ इन्नेट टेंडेंसी, अंदरूनी तौर पर खुदादा इन्नेट एबिलिटीज जो इन्नेट टेंडेंसीज होते हैं पैदाइश से लेकर आप में वक्तन फवक्तन उम्र के लिहाज से जो तब्दीलियां आते हैं वो चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं बताओ। यानी आपका जो मेच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, इन्नेट टेंडेंसीज है। यानी इसके ऊपर डिपेंड होता है, नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड है। आप क्या भी ट्रेनिंग करो, कितना भी अच्छा ट्रेनिंग करो, आपकी जितना ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग करें तो उतना अच्छा लर्निंग होती है आपकी। जितना अच्छा ट्रेनिंग करें आप उतना अच्छा ड्राइविंग सीखते हैं। मगर मेच्योरेशन के लिए ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की कहीं की जरूरत नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस है। ये है उसका मतलब। मैच्योरेशन नेचुरल प्रोसेस है, लर्निंग क्या है बोलते हो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। दैट टू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, आप जितना माहौल से मुताबिकत पैदा करते हो आप सीखेंगे उतना अच्छा सीख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है मैच्योरेशन टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली। ये जो मैच्योरेशन है वक्त की जो है ये अनकॉन्शियसली पेश आता आपके जिंदगी में, यानी आपको मालूम ही नहीं होता, यानी लाशऊरी में आप पेश आ जाता, आपको मालूम ही नहीं होता कि आप क्या कब कौन सी चीज आ रही, कब ठहर रहे हैं आप, कब बात कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं होता कब बैठ रहे हैं, कब रेंग रहे हैं, कब आप बात कर रहे हैं। तो खुद ब खुद खुदादात यानी फितरी तौर पर वो लाशऊरी में पूरी चीजें तब्दीलियां पेश आते रहते हैं। जबकि लर्निंग टेक्स प्लेस कॉन्शियसली, जबकि इक्तिसाब क्या है बोलते हो आप बाज़ाब्ता शऊर में रहकर होश में रहकर सीखते हैं। ड्राइविंग सीख रहे हैं तो होश में रहकर सीखते हैं, कुछ स्लेट पे कुछ लिख के सीख रहे हैं वो भी होश में रहकर सीखते हैं, स्विमिंग कुछ सीख रहे हैं आप तो वो भी आप होश में रहकर सीखते हैं। कॉन्शियस में रह के आप लर्निंग सीखते हैं। जबकि मैच्योरेशन पुख्तगी क्या है बोलते हो अनकॉन्शियस प्रोसेस, आपको मालूम ही नहीं होता वो पेश आया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट, मैच्योरेशन इज द चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स दैट अकर बिकॉज ऑफ नेचुरल इनहेरिटेड टेंडेंसीज। मैच्योरेशन क्या है बोले तो ये ऑर्गेनिजम्स में होने वाले नेचुरल इनहेरिटेड चेंजेस है। फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड सिट्स एट द एज ऑफ 6 मंथ स्टैंड्स विद द सपोर्ट ऑफ एट द एज ऑफ 9 मंथ्स, यानी 6 महीने में बैठना, 9 महीने में किसी की सपोर्ट के जरिए ठहरना विदाउट एनी ट्रेनिंग। यहाँ पर कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है उसको रेंगने के लिए, बैठने के लिए, औंधा होने के लिए। वो क्या है बोलते इनहेरिटेड नेचुरल टेंडेंसीज, यानी वो खुद ब खुद वो ऑर्गेनिजम्स में आने वाले चेंजेस है वो मैच्योरेशन। जबकि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज, वो नेचुरल चेंज है, गॉड गिफ्ट चेंज है। यहाँ पर लर्निंग क्या होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी इक्तिसाब क्या है फर्द में तजुर्बे की बुनियाद पे, तदरीस की बुनियाद पे या ट्रेनिंग की बुनियाद पे एक फर्द में पाई जाने वाली मुस्तकिल फर्द के रवैये में या उसके किरदार में, उसके बिहेवियर में पाई जाने वाली मुस्तकिल तब्दीली को हम लर्निंग बोल रहे हैं, इक्तिसाब बोल रहे हैं। जबकि मेच्योरेशन को क्या बोल रहे हैं बोलते वो ऑर्गेनिजम्स में आने वाले नेचुरल चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं बोले तो मैच्योरेशन बोल रहे हैं। अब लर्निंग को क्या बोल रहे हैं बोलते
ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, तजुर्बा और तदरीस की बुनियाद पे, ट्रेनिंग की बुनियाद पे एक फर्द के बिहेवियर में, एक इंसान के रवैये में, किरदार में होने वाली मुस्तकिल तब्दीली को हम इक्तिसाब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कुछ लिखना सीखते, कुछ पढ़ना सीखते तो आपके रवैये में तब्दीली आती। आप स्विमिंग सीखते तो आपके रवैये में चेंज आती। अभी आप ये जो टॉपिक सीख रहे हैं, मैच्योरिटी और लर्निंग, आपको नहीं मालूम था पहले, मालूम था, थोड़ा थोड़ा मालूम था। अब परफेक्टली कंप्लीटली के एस जमील साहब आपको सिखा रहे हैं, ऑनलाइन में यूट्यूब में देख रहे हैं, आप अच्छा सीख ले रहे हैं तो आपके रवैये में तब्दीली आती है, उसको लर्निंग बोलते हैं। ट्रेनिंग के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए आप सीख रहे हैं, इसमें चेंज आता आपके रवैये में, और ऐसा चेंज आता मुस्तकिल तब्दीली, परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर दैट अकर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अब बार बार ये वीडियो सुनते हैं, ये एक्सपीरियंस है, एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको, ये ट्रेनिंग है, और आपके रवैये में, आपके बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज यानी मुस्तकिल तब्दीली आपके रवैये में आती। मिसाल के तौर पर रवैये में तब्दीली कब आती है आपके, आप रीडिंग सीखते, पढ़ना सीखते, किसी का हेल्प लेके, राइटिंग सीखते, स्विमिंग सीखते, ड्राइविंग सीखते, तो आपके रवैये में मुस्तकिल तब्दीली आती, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्तिसाब बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, ये इक्तिसाब के लिए क्या जरूरी है बोलते, मैच्योरिटी जरूरी है, मगर मैच्योरिटी के लिए लर्निंग की जरूरत नहीं है। अच्छा याद रख लो, लर्निंग के लिए मैच्योरिटी की जरूरत है। फोर्थ पॉइंट देखिए, मैच्योरिटी में स्टॉप एट एनी स्टेज इन लाइफ। पुख्तगी जो होती, उम्र के लिहाज से तब्दीली आते रहते ना, वो एक उम्र के बाद वो मैच्योरिटी शायद रुक सकती है ना, मुश्किल से आदमी की 20-25 साल में उसकी पुख्तगी आ जाती, वो दुनिया क्या है, समाज क्या है, माहौल क्या है, जिंदगी क्या है, सेहत क्या है, घर क्या है, रिश्तेदार क्या है, दोस्त क्या है, समझ सकता, अपनी जिंदगी बसर कर सकता 20-25 साल के बाद। इसलिए हमारे पास शादी की जो मेच्योरिटी की उम्र रखे 21 साल रखे हिंदुस्तान में, हमारे पास दस्तूर के हिसाब से पहले 18 साल थी, बाद में 21 साल करे। वो मेच्योरिटी के एक एज फिक्स करे हमारे पास 21 साल, 21-22 साल के बाद तकरीबन बच्चे पूरे समझ जाते हैं मसले, शायद मेच्योरिटी रुक सकती। मगर लर्निंग क्या है तो कभी भी जिंदगी में नहीं रुकती। जैसा डेवलपमेंट कंटिन्यूसली जिंदगी भर चलते रहता है नशोनुमा, उसी तरह लर्निंग भी क्या है बोले तो जिंदगी भर चलते रहता। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ग्रोथ में भी एंडिंग प्रोसेस, बालिद की रुक सकती, वक्त की भी शायद एक एज पे आके रुक सकती है। ज्यादा आप किताब के सीखेंगे, आप किताब के समझेंगे, 20-22-25-30 साल के बाद आपको तकरीबन वक्त की जिंदगी गुजारने का आपको समझ में आता, पूरे आपके जिस्म में जितने तब्दीली आना है, खुदादार सलाहियत जितनी भी आना है, पूरी आजादी समझ जा सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं, मेच्योरिटी है। लर्निंग क्या है मतलब जिंदगी भर आपको चलते रहता, लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, चलते नहीं रुकने वाला मरहला, इक्तिसाब का जिंदगी भर चलने वाला मरहला, नहीं रुकने वाला मरहला। एक अच्छा उस्ताद कभी भी सीखते रहता, एक अच्छा उस्ताद एक अच्छा स्टूडेंट होता, कभी भी बेस्ट टीचर ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। इसलिए मैं इधर उधर से मवाद जमा करके सीखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, समझते रहता हूँ, ताकि आप तक मैं अच्छे से अच्छा मौसर अंदाज में आप तक मवाद पहुंचा सकूं, ताकि आप लोग आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो ये स्लाइड में आप लोग मैच्योरिटी क्या, लर्निंग क्या समझ गए। लर्निंग के लिए मैच्योरिटी जरूरी है, ये याद रख लो, बल्कि मैच्योरिटी के लिए लर्निंग जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी खुद ब खुद कुदरती तौर पर नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल changes based on the age and stage, but learning is a never ending process, learning चलता ही रहता जिंदगी भर, इंसान सीखते ही रहता। मगर लर्निंग के लिए मैच्योरिटी जरूरी है, learning needs maturity, because suppose if you want to write something, you should have some kind of maturity to hold a pen। बच्चे के पास कलम पकड़ने की जब मैच्योरिटी पख्ती की है तो जो कुछ सीख सकता, कुछ लिख सकता। So in this slide I hope you understand what is maturity and what is learning. Okay, नेक्स्ट इस सारे चीजों को आप समझने के बाद मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस देना चाह रहा हूं जो गुज़िश्ता सीटेट और टेट गुरुकुल एग्जाम्स में पूछे गए। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, 40-50 क्वेश्चन है, हो सका तो उसकी पिक लेके मैं भेजूंगा, आप लोग याद दिलाओ बाद में मेरे को। फिलहाल आपको क्वेश्चन पूछ सकता, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बल्कि पूछ सकता। 4 स्टेटमेंट देता, उसमें से 3 सही स्टेटमेंट रहते, एक गलत स्टेटमेंट रहता। उसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा आपको पहचानना रहता, और इत्तेफाक से ऐसा हो जाता वो 4 के 4 सही दिखते अपने को, क्योंकि गलत एक है उसमें 3 सही है, ज्यादा सही है तो अपने क्या दिखता बोलता, पूरे के पूरे सही दिखते। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। वालिद की जो है वो जिंदगी में नहीं चलती कहते, एक फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, नशोनुमा क्या कहते, जिंदगी पर चलने वाला अमल है कहते, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ग्रोथ कैन नॉट बी मेजर्ड, वालिदी की पैमाइश नहीं की जा सकती बोल रहा। चौथा पॉइंट, डेवलपमेंट इंप्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन ए पर्सन,
नशोनुमा क्या है कहते हैं, फर्द में पाई जाने वाला मजमूई तौर पर, मुकम्मल तौर पर पाई जाने वाली तब्दीलियां है कहते हैं फर्द की जिंदगी में। तो बताओ भाई, 4 पॉइंट्स में से, 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आपको 4 के 4 सही दिख रहे, मगर गलत स्टेटमेंट कौन सा है बोले तो आप क्वेश्चन क्या पूछा, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत है पूछ रहा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रोथ कैन नॉट बी मेजर्ड बोल रहा, गलत है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, हम बालिदगी की पैमाइश कर सकते किलोग्राम्स में और मीटर्स में, इंचेस में, हम उसकी बाज़ाब्ता हम पैमाइश कर सकते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड इंचेस, so this is the incorrect statement. Remaining all 3 statements are correct. The third statement is incorrect statement. ऐसा भी हो सकता, which is the correct statement बोल के पूछ सकता आपको, यानी 4 में से 3 गलत दे देता, 1 सही देता, तो सही कौन सा है पहचाना रहता आपको, 3 गलत को हटा के सही कौन सा टिक करना रहता। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल के सेम ऐसी क्वेश्चन है, गलत कौन सा है पहचानना है आपको। फर्स्ट पॉइंट, मैच्योरेशन डिपेंड्स ऑन लर्निंग, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करें। मैच्योरेशन जो है, मैच्योरेशन डिपेंड्स ऑन लर्निंग, पुख्तगी जो है इक्तिसाब पर मुनसिर है बोल रहा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन, इक्तिसाब किसके ऊपर डिपेंड है कहते, पुख्तगी पर डिपेंड है कहते हैं, अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन, नशोनुमा जो किसके ऊपर डिपेंड है कहते हैं, मैच्योरिटी पे डिपेंड है कहते हैं, इंसान के। फोर्थ पॉइंट, नन ऑफ द अबव बोल के पढ़ा, फोर्थ पॉइंट क्या है बोलता, नन ऑफ द अबव। तो इसमें गलत पॉइंट कौन सा है बोल के पहचानना, कौन सा है गलत पॉइंट। मैच्योरेशन डिपेंड्स ऑन लर्निंग, ये भी सही है, नहीं। लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन, लर्निंग किस पे डिपेंड है, मैच्योरिटी पे, यानी कुछ सीखना है तो आपको कलम पकड़ना है। और डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन, नशोनुमा में किसके ऊपर डिपेंड है, पुख्तगी पे डिपेंड है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है, नन ऑफ द अबव हो जाता। थर्ड क्वेश्चन, इट गोज फ्रॉम वूम टू टूम, माँ की रहम से लेकर आपके मकबर तक, यानी आपकी खबर तक, इट गोज फ्रॉम वूम टू टूम, कौन सी चीज है, माँ की पेट से लेकर, यानी आपकी लाइफ जाइगोट जब स्टार्ट होता आपका, जब से लेकर आप मरगे तक चलने वाला अमल, जिंदगी भर कंटिन्यूस प्रोसेस में रहने वाला अमल कौन सा है बिल्कुल पूछ रहा हूं। ग्रोथ है, बालिदगी है, या डेवलपमेंट नशोनुमा है, या लर्निंग है, इक्तिसाब है, या नहीं तो ऐसा भी देता 2 और 3 बोल के भी देता। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है बोले तो 2 और 3, यानी फोर्थ आंसर सही है आपका। क्यों बोले तो डेवलपमेंट और लर्निंग दो ऐसे चीजें हैं, ये सांस यानी आपकी जिंदगी से लेकर और आपकी जिंदगी खत्म होने तक चलने वाले ये 2 प्रोसेस है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता बोले तो फोर्थ बन जाता है, यानी 2 और 3 करेक्ट आंसर, फोर्थ आंसर को टिक करना होता है। इस तरह से क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग, यानी इक्तिसाब के जरिए पेश नहीं आने वाला अमल कौन सा मिलकर पूछ रहा है। रीडिंग है, रीडिंग ये इक्तिसाब से चाहता, राइटिंग ये भी लर्निंग से चाहता, और क्रीपिंग और अरिथमेटिक, अरिथमेटिक भी मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं बोलते लर्निंग प्रैक्टिस के साथ ही सीखते। तो ये रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये 3 चीजें क्या है बोले तो ये 3 आर है एक्चुअली। फर्स्ट आर क्या है बोलते रीडिंग, सेकंड आर बोलते राइटिंग, थर्ड आर क्या है बोलते अरिथमेटिक है। तो ये 3 चीजें क्या बोलते हम लर्निंग के जरिए, इक्तिसाब के जरिए सीखते। क्रीपिंग जो है, रेंगना जो है, वो क्या है बोलते लर्निंग के जरिए नहीं आता, वो मेच्योरिटी के जरिए आता। लिहाजा यहाँ पर आंसर क्या होता बोले तो क्रीपिंग, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होता। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 3 है, क्रीपिंग रिजल्ट विच इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग के जरिए पेश नहीं आने वाली चीज है। बाकी 3 चीजें जो है रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक जो है, दैट इज those 3 things are the result of the learning. Fifth question, which of the following is not a result of maturation but result of learning? Which of the following is not a result of maturation but result of learning? क्या बोल रहा बोले तो पुख्तगी के जरिए पेश नहीं आने वाला अमल कौन सा है और इक्तिसाब के जरिए पेश आने वाली कौन सी चीज है बल्कि पूछ रहे हैं। 4 चीजें दिया। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना,
प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये मेच्योरिटी से ही पेश आता। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी मेच्योरिटी पुख्तगी से ही पेश आता। क्रॉलिंग ये भी पुख्तगी से ही पेश आता, मेच्योरिटी से पेश आता। फोर्थ नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी दिया पूरे सही दिया, गलत को से बचाना बोला, गलत कुछ भी नहीं, पूरे के पूरे सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या टिक करना, मतलब नन ऑफ द अबव बोल के टिक करना। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या ना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ना तो व्हाट्सएप से भी मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। क्योंकि सुनते वक्त शायद कुछ आपको समझने में नहीं आता, या ना तो पढ़ते वक्त या मैं बोलते वक्त भी कुछ शायद कुछ एरर हो सकता मेरे से, स्पीड में रिकॉर्डिंग के टाइम मिस्टेक्स हो सकता। तो आप लोग भी समझते हुए इसको सुनिए, समझते हुए पढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक जितना हो सके उतने उसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कीजिए। और अगर आप YouTube पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़े, ताकि अपना चैनल बरकरार और कायम रहे। नहीं तो शायद YouTube वाले मेंबर्स अगर कम है, सब्सक्राइबर कम है, तो शायद चैनल को निकाल देते, और लाइक्स और कमेंट शायद नहीं है भी तो शायद वो लोग वीडियो को निकाल देते। इसलिए एक फ्रेंड बोल रहे थे, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं मालूम यूट्यूब के ताल्लुक से, मैं फ्री सर्विस के लिए आप लोगों की एक खिदमत के तौर पर ये वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें कोई मेरा खास तौर पे कोई मंशा नहीं है पैसे कमाने का, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बाज़ाब्ता इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट हम वीडियो में मैं ये बनाऊंगा कि व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट, माहौल क्या है और तवारुस क्या है वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और एक वीडियो, थर्ड वीडियो में हम क्या देखेंगे बोले तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। यानी नशोनुमा के चंद उसूल थे, नशोनुमा जो पेश आता चंद उसके उसूल थे, चंद उसूलों की बुनियाद पर नशोनुमा पेश आता। तो वो नशोनुमा किस तरह पेश आता, उसके प्रिंसिपल्स, उसके उसूल देखेंगे। उससे पहले हम हेरिडिटी किसको बोलते हैं, तवारुस किसको बोलते हैं, और माहौल किसको बोलते हैं। माहौल दो किस्म का होता, पैदा होने से पहले का माहौल प्रीनेटाल एनवायरनमेंट, एंड पोस्ट नटाल एनवायरनमेंट, पैदा होने के बाद का माहौल रहता। हेरिडिटी में हम ये जाइगोट क्रोमोसोम्स से लेकर वो एम्ब्रियो, और धीरे धीरे ये बहुत सारे इसमें हम चेंजेस होते। स्टेजेस भी देखते हैं हम, उसके अलावा स्टेजेस इन्फेंसी से लेकर हम एडोलेसेंट और ओल्ड एज तक के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी देखेंगे हम। एलिजाबेथ हरलाक के स्टेजेस का भी मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। उससे मुताल्लिक भी इंशाल्लाह नेक्स्ट अब से क्लासेस में एक ऐसे 5-6 क्वेश्चंस भी मैं इसमें ऐड करता रहूंगा। तो आप लोग उसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन को दबाइए। उसके बाद शायद घंटे की पेशानी थी उसको भी दबाओ, ताकि जब भी मैं नया आप इसमें वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे तो आपको मैसेज आएगा, ताकि आप देख सकते हैं। क्योंकि हर वक्त हम मसरूफ रहते, याद ना रहता कौन सा वीडियो आ रहा, कौन सा वीडियो आ रहा नहीं आ रहा। तो आप वो सब्सक्राइब के बाजू बटन में एक बेल होता है, बेल को अगर दबा दिए तो आपको जब भी नया वीडियो उसमें अपलोड हो रहा मेरे चैनल पे आपको मैसेज आ जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल दिस slides, what is growth and what is development and what is maturity and what is learning, and ये questions के answers भी आप समझ गए होंगे। I wish you all the best. Thank you.